गरीब और दयालु बहू। हेलो दोस्तों, आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है गरीब और दयालु बहू की। बहुत समय पहले की बात है। सुंदरपुर नाम के एक गांव में सोना अपने गरीब माता पिता के साथ रहा करती थी। सोना बहुत ही अच्छे स्वभाव की लड़की थी। सोना और उसकी फैमिली बहुत ही गरीब थी, मगर सोना फिर भी बहुत खुश रहा करती थी और अपने माता पिता से कभी भी अपनी गरीबी की शिकायत नहीं करती थी और ना ही अपने माता पिता को तंग किया करती थी। सोना बहुत ही दयालु लड़की थी। सोना हर किसी की मदद किया करती थी। सोना के माता पिता तो उससे खुश थे, लेकिन उसके इर्द गिर्द रहने वाले सभी लोग भी उससे बहुत खुश थे और हर कोई सोना के दयालुपन की तारीफ किया करता था। एक दिन की बात है कि सोना किसी काम के सिलसिले में घर से बाहर निकली तो जाते जाते उसने रास्ते में देखा कि एक तरफ बहुत से लोग जमा हुए हैं। तो लोगों की इतनी भीड़ देखकर सोना उनके पास चली जाती है और कहती है, अरे यहाँ क्या हुआ है? सोना की ये बात सुनकर वहाँ खड़ी एक औरत कहती है, अरे एक लड़के का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? तो कोई उसे हॉस्पिटल क्यों नहीं लेकर जा रहा? इस तरह से तो वो मर जाएगा। अरे भाई, कोई तो इसकी मदद करे, इसे हॉस्पिटल लेकर जाए। अरे हमें नहीं इस झंझट में पड़ना। पहले तो हॉस्पिटल में ही इतनी पूछताछ होगी और हम क्या क्या जवाब देंगे। वैसे भी अगर तुम्हें इस पर ज्यादा ही दया आ रही है तो तुम खुद ही लेकर जाओ, हम नहीं लेकर जाएंगे। चलो भाई, सब चलते हैं यहाँ से। इतना कहकर सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन सोना को उस बेचारे लड़के पर दया आ जाती है तो वो उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाती है। तो डॉक्टर सोना से सारी इंफॉर्मेशन लेती है तो सोना डॉक्टर को सारी बातें बता देती है। सोना से पूछताछ करने के बाद डॉक्टर उस लड़के का इलाज करती है। उस लड़के को ठीक होने में तकरीबन 3 दिन लग जाते हैं। जब वो लड़का ठीक होता है तो डॉक्टर उस लड़के को सब बता देती है कि किस तरह से सोना उसे हॉस्पिटल लेकर आई है और पूरे 3 दिन उसने तुम्हारा कितना ख्याल रखा है। डॉक्टर की ये बात सुनकर वो लड़का सोना से कहता है, हाय एंड थैंक यू, आपने मेरी इतनी मदद की। अरे नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं। अब आप ठीक हो गए हैं तो मैं आप यहाँ से चलती हूँ। अरे सुने तो, वैसे मेरा नाम करण है। एंड व्हाट्स योर नेम? जी मेरा नाम सोना है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर सोना वहाँ से चली जाती है और करण जल्दी से अपने माता पिता को बुलाता है और सारी बातें अपने माता पिता को बता देता है। करण को ठीक देखकर उसके माता पिता को बहुत तसल्ली होती है। एक दिन उसी गांव में मौका देखकर करण अपने माता पिता से कहता है, माँ, मैं सोना से शादी करना चाहता हूँ। उस लड़की ने मेरी जान बचाई थी। क्या? ये क्या कह रहे हो? जान बचाने तक की बात तो ठीक है, लेकिन ये शादी बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें पता है मेरी दोस्त कब से तुम्हारी शादी अपनी बेटी से करवाने की बात कर रही थी और तुम उस लड़की से नेवर, तुम उस गंवार और गरीब लड़की से बिल्कुल भी शादी नहीं करो। आखिर सोसाइटी में हमारे भी कुछ इज्जत है। नहीं माँ, मैं सोना से ही शादी करूँगा। मैं उससे प्यार करता हूँ। अगर मैं सोना से शादी नहीं करूँगा तो किसी से भी नहीं करूँगा। ना चाहते हुए भी करण के माता पिता को करण की बात माननी पड़ी, क्योंकि करण उनका इकलौता बेटा था। हालांकि करण की 2 बहनें भी थीं, लेकिन करण की माँ राधा सबसे ज्यादा करण से ही प्यार करती थी। करण की बात मानकर उसके माता पिता करण का रिश्ता लेने के लिए सोना के घर आ जाते हैं। तभी राधा कहती है, ओह, तो ये है वो लड़की जिससे मेरा बेटा प्यार करता है। देखें बहन जी, हम आपकी बेटी सोना का रिश्ता लेकर आए हैं। वैसे आपने तो कभी भी नहीं सोचा होगा कि इतने बड़े घर से आपकी बेटी का रिश्ता आएगा। वैसे तो मेरे बेटे के लिए रिश्तों की कोई कमी नहीं थी, मगर वो आपकी बेटी को पसंद करता है, इसलिए हमें आना पड़ा।
इतना अच्छा रिश्ता देखकर सोना के माता पिता बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। उन्होंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि इतने बड़े घर से उसकी बेटी का रिश्ता आएगा। इस तरह से जल्दी ही सोना और करण की शादी हो जाती है और शादी के बाद सोना करण के घर आ जाती है। करण और सोना की शादी से करण की माँ और दोनों बहनें बिल्कुल भी खुश नहीं थीं। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनके भाई की शादी गांव की गंवार लड़की से हो जाएगी। मम्मी, भैया को क्या लड़कियों की कमी थी जो भैया को ये गंवार लड़की ही पसंद आई? हाँ मम्मी, शीतल ने बिल्कुल ठीक कहा। कल जब सब मुंह दिखाई के लिए आएंगे तो सभी आपका मजाक उड़ाएंगे कि आपकी बहू एक गांव की लड़की है। अब पता नहीं कब जाएगी ये यहाँ से, लेकिन अब तो ये इस घर की बहू बनकर आई है। अब तो ये सारी उम्र यहीं रहेगी। अरे मेरी भोली बेटियों, तुम अपनी माँ को नहीं जानती। मैं कल इस गंवार लड़की की मुंह दिखाई हरगिज नहीं होने दूंगी। तुम देखना मैं क्या करती हूँ। राधा सोना को अपनी बहू तो बनाकर ले आती है, लेकिन वो उसे अपने घर की बहू स्वीकार नहीं करती। इसीलिए राधा उसी दिन अपने बेटे से कहती है, करण बेटा, देखो मैंने तुम्हारे कहने पर इस लड़की से तुम्हारी शादी तो करवा दी, लेकिन तुम जानते हो कि अब बिजनेस के हालात कितने खराब चल रहे हैं। तुम्हारे पिता भी विदेश ही रहते हैं। उन्हें तुम्हारी बहुत जरूरत है। तुम्हें उनके पास जाना चाहिए। देखो बेटा, तुम्हें बाबा का सहारा बनना है तो चलो फिर शाबाश, जल्दी से विदेश जाने की तैयारी करो। अच्छा मामा, जैसा आप कहें, लेकिन माँ मेरे जाने के बाद अब सोना का ख्याल रखना, ओके? मुझे पता है कि शुरू में मैं सोना को पसंद नहीं करती थी, लेकिन अब तो वो मेरी बहू है। मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूंगी। इतना कहने के बाद शाम को ही करण विदेश चला जाता है। उधर करण के जाते ही उसकी माँ और बहनों के तेवर ही बदल जाते हैं और वो सोना पर जुल्म सितम की इंतहा कर देती हैं। वो सोना को उसके बेडरूम से निकाल देती हैं और उसे एक टूटा फूटा सा कमरा दे देती हैं, जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। और सोना से उसके सारे कपड़े भी छीन लेती हैं और उसे फटे पुराने से कपड़े दे देती हैं और घर का सारा काम सोना से ही करवाती हैं। घर की सारी साफ सफाई, बर्तन धोना और खाना पकाना, ये सब काम सोना अकेली ही किया करती थी। उसकी हालत नौकरों से भी बदतर कर दी गई थी कि तभी एक दिन राधा की सहेली उससे मिलने आती है। सोना उनके सामने बहुत ही मजे मजे के पकवान बनाकर लेकर आती है। तभी राधा की सहेली राधा से कहती है, अरे राधा, वाह, तुम्हारी नौकरानी के हाथों में तो बहुत जायका है और सुंदर भी बहुत है। और इसके आते ही तुम्हारा घर तो देखो कैसे चमक रहा है। राधा, तुम्हारे तो मजे हैं मजे। अगर मेरे घर में भी ऐसी नौकरानी होती तो क्या ही बात थी। सभी लोग सोना के कामों की बहुत तारीफ करते हैं, जिसकी वजह से राधा भी बहुत ही ज्यादा खुश थी। इसी तरह से कुछ माह गुजर जाते हैं। अब सर्दियां आ जाती हैं। एक दिन की बात है कि राधा किचन में जाती है और देखती है कि बर्तन ऐसे ही पड़े हैं और पोछा भी नहीं लगा हुआ। तभी राधा सोना को बुलाती है और उससे कहती है, सोना, ये सब क्या है? तुमने अभी तक कोई भी काम नहीं किया। क्यों कामचोर? जल्दी जल्दी से काम करो, वरना मैं तुम्हें बहुत मारूंगी। माँ जी, वो आपको तो पता है कि सर्दियाँ आ गई हैं और पानी बहुत ठंडा है। अगर आप गीजर चला देती तो मैं आसानी से बर्तन धो लेती और पोछा भी लगा लेती। फजूल बातें बंद करो। इतनी तू महारानी रहती नहीं। तेरे घर में कौन सा गीजर था जो तू गीजर चलाकर काम करेगी? चल जा, ठंडे पानी से ही काम कर। समझ में आई बात? अच्छा, मैं कह रही थी कि सर्दियों के मौसम में अगर आप मुझे मेरी माँ के घर भेज देती। वैसे भी यहाँ बहुत ही ज्यादा ठंड है और मेरे पास तो पहनने को भी कोई गर्म सूट नहीं है। हमारे गांव में इतनी ज्यादा ठंड नहीं है। मैं सर्दियाँ वहाँ रह आती हूँ, अगर आप इजाजत दें तो। अच्छा महारानी, तो तू हमारी शिकायत करने के लिए अपने माँ बाप के पास जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। अब मैं एक बात भी ना सुनूं। चल जा अब यहाँ से। तू अब यहीं रहेगी और जाकर घर का काम कर। चल अब दफा हो जा।
अपनी सास की ये बात सुनकर राधा ठंडे पानी से ही सारा काम कर देती है और ठंडे पानी से ही नहा लेती है, जिसकी वजह से उसे ठंड लग जाती है और इसी कारण वो सुबह जल्दी उठ नहीं पाती। तभी वहाँ शीतल और सपना आ जाती हैं। शीतल ठंडे पानी की बाल्टी को उठाकर सोना पर डाल देती है, जिसकी वजह से सोना उठ जाती है और कहती है, चल उठ महारानी, खाना बना हमारे लिए। सुबह के 10 बज गए हैं और तुम अभी तक सो रही हो। चलो उठो जल्दी से। शीतल, सपना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम दोनों खुद नाश्ता बना लो। क्या? हम हरगिज नहीं बनाएंगी, तुम हमारे घर की नौकरानी हो तो तुम बनाओ। ये सब क्या है शीतल? तुम लोगों के भाई को अगर पता चला कि तुम लोग मुझ पर इतना अत्याचार करते हो तो तुम्हारे भाई को कितना बुरा लगेगा। इतना कहने के बाद सोना बड़ी ही मुश्किल से किचन में आ जाती है और चूल्हा जलाकर आग सेकने लग जाती है कि तभी वहां पर राधा आ जाती है। वो सोना को आग सेकते देखकर सोना से कहती है, अरे ओ महारानी, हम यहाँ खाने का इंतजार कर रहे हैं और तुम आग सेक रही हो। बंद करो चूल्हा, पैसे क्या तुम्हारा बाप भरता है? राधा की ये बातें सुनकर सोना जैसे ही खाना बनाने लगती है कि तभी वो बेहोश हो जाती है। शर्मिंदगी के डर से कि राधा सबको क्या जवाब देगी, तो वो सोना को हॉस्पिटल ले जाती है। वहाँ करण भी विदेश से आ गया था। तभी डॉक्टर बाहर आकर कहती है, आपकी पेशेंट की हालत बहुत खराब है, हमें नहीं लगता कि वो बच पाएंगी। ज्यादा ठंडे पानी में रहने की वजह से उन्हें शदीद ठंड लग गई है। माँ, ये सब डॉक्टर क्या कह रही है? सोना तो मुझे हमेशा यही कहती थी कि आप सब उसका बहुत ख्याल रखते हैं, और ये सब क्या है? क्या हमारी बहू हमसे इतना प्यार करती थी? अरे ये क्या हो गया हमसे? बेटा, हमें माफ कर दो, ये सब हमारी वजह से हुआ है। ए ऊपर वाले, मेरी बहू को ठीक कर दे, हम उसे कभी तंग नहीं करेंगे। ऑपरेशन के बाद सोना बिल्कुल ठीक हो जाती है तो राधा, शिल्पा और सपना सोना से अपने किए की माफी मांगती हैं। सोना सबको माफ कर देती है और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में।